सदका फितर पहले नंबर पर ये है क्या, दूसरा ये सदका फितर है कितना, किसको देना है, कब देना है, और ये सदका फितर किसके ऊपर वाजिब है। जल्दी जल्दी मसाइल को क्लियर करते हैं। पहले कि सदका फितर है क्या। सुनन नबी दाऊद की हदीस है और 1609 उस हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार जो इंसान सारा महीना रोज़ा रखता है, उस रोज़े में इंसान की ज़ुबान से कभी झूठ निकल गया, कभी किसी की ग़ीबत होगी, कभी बदनज़री होगी, और सारे का सारा रोज़ा जो है ना उसका स्टेक पे के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, रसूलुल्लाह ही की हदीस है। जो बंदा रोज़ा रख कर ये फोश काम, झूठ, ग़ीबत, चुगली ये चीज़ें ना छोड़े तो अल्लाह को उसका रोज़े की कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर ये रोज़े में काम हो जाते हैं, इंसान खता का पुतला है, गुनाहों का पुतला है, तो अगर इंसान से गुनाह हो जाएं तो अल्लाह ने, शरीयत ने, रसूलुल्लाह ने उसका हाल ही बताया कि आखिरी अशरे में जाकर ना तुम सदका फितर अदा कर दो। वो जो महीने में तुम्हारी को कमी कुताही जो गुनाह हुए अल्लाह वो भी माफ़ कर देगा। ये सदका फितर का ये हिकमत है। सदका फितर इस वजह से इंसानों के ऊपर लागू किया गया कि जो पूरे महीने में जो इंसान से गुनाह हो गए रोजे रख के, वो सारे के सारे गुनाहों का कफारा ये सदका फितर से अदा किया जाता है। और दूसरे नंबर पर ये सदका फितर है कितना। सदका फितर जी अहादीस में आता है 1 सा वो गल्ला आपने देना है। अब 1 सा जी गंदम भी हो सकती है, 1 सा जौ भी हो सकते हैं, ये 1 सा खजूर भी हो सकती है, और 1 सा किशमिश जिसको हम मेवा बोलते हैं ये भी हो सकती है। ये 4 चीजें। अब 1 सा जो हमारे वजन के मुताबिक तकरीबन 2.5 से 3 पौने 3 किलो बनता है। 2.5 से पौने 3 किलो या 3 किलो बनता है। अब आपने क्या करना है, देखना है कि गंदम का इस वक्त क्या रेट चल रहा है। जी किसको बनता था गंदम का रेट 100 रुपए किलो, तकरीबन 100 रुपए किलो जी गंदम का रेट है। अब 100 को हम 2.5 किलो से तकरीबन 250 रुपया, 250 एहतियातन जो आप 300 कर ले, 300 रुपया जी वो हर, चाहे मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, वो उसके ऊपर ये सदका फितर इतना लाजम है। लेकिन अगर कोई अल्लाह ने वसअत दी है ज्यादा और वो ज्यादा अदा कर सकता है तो वो फिर वो अपना सदका फितर खजूर के साथ दे, यानी 2.5 पौने 3 किलो खजूर देके कितने की आती है 600 रुपये मेरे किलो है, तो 600 को 300 ज़रब दे 6 1800 रुपये के साथ अपना या खजूर ही दे दे, या फिर ये कि इतनी मालियत में जो है ना सदका फितर अदा कर दे। अल्लाह ने मजीद वसअत दी है किशमिश के साथ दे, लेकिन कम अज कम जो दर्जा है ना, कम अज कम वो गंदम के साथ जरूर देनी है। वो गंदम तकरीबन 250 पौने 300 रुपया बनता है, तो जो है ना उस हिसाब से आपने जो है ना सदका फितर अदा करना है। अगर ये तीसरा मसला कि सदका फितर देना किसको है, ऐसे सारे लेने वाले होते, सारे लेने वाले होते थे, हमने असल जो है लोग उनको किन को देना है। तो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया इन्नमस सदकातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है सुनन नबी दाऊद के अंदर भी कि ये तुअमतुल लिल मसाकीन, ये मसाकीन का खाना है। तो ये जो है ना हमने मसाकीन ही तक पहुंचाना है। असल मसला ये है जी कि मांगने वालों को तो हर बंदा दे रहा है, हर बंदा देता है उनको। आपने जी ये सदका फितर सफेद पोश लोगों तक पहुंचाना है कि जो सफेद पोश आपके मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे जो बेचारे गरीब हैं लेकिन लोगों के सामने मांगते नहीं है, यार सफेद पोश हैं, शर्म करते हैं। आपने अपना सदका फितर उन लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि मांगने वाले तो लखा मिल जाएंगे लेकिन वो पता नहीं मुस्तहिक भी होंगे कि नहीं। हो सकता है तो महंगी गाड़ी उन्होंने रखी हुई है, ये वीडियो नहीं निकल के आई, वो जुग्गी वालों ने जी गाड़ी रखी हुई इतनी महंगी, तो आप जो है ना उनको दे रहे हैं सदका फितर। सदका फितर के आपके असली हकदार वो सफेद पोश तबका है, जो आपके मोहल्लों के अंदर, आपके घरों के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर ऐसे आपके भाई दोस्तों अहबाब हैं जो कि सदका फितर के हकदार हैं। आपने उनको उनकी इज्जत नफ्स कह के, ईदी का कह के उनको दे दें ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजबूर ना हो। तो ये जो तीसरा मसला भी क्लियर हो गया कि सदका फितर हमने देना किनको है। अगर चौथा मसला जी कब देना है, ये आप सुनन नबी दाऊद की हदीस है 1609 हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सदका फितर जो है ना आपने ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले अदा करना है। ईद की नमाज पढ़ने से पहले अभी वक्त है, अगर अभी आप निकालते हैं, अगर देना चाहे अभी दे दें, आखिरी अशरे में देना चाहते हैं आखिरी अशरे में दे दें, आखिरी रोजे में देना चाहते हैं आखिरी रोजे में दें, लेकिन ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले आपको अदा करना होगा। अगर ईद की नमाज पढ़ने से बाद दिया फिर वो सदका फितर नहीं होगा, फिर वो आम जो है ना सदका होगा, वो सदका फितर में उसको शुमार नहीं किया जाएगा। पांचवा और आखिरी मसला, ये सदका फितर किस किस के ऊपर जरूरी है, कौन कौन शख्स जो है ना सदका फितर देगा। घर का जो सरबराह है ना जी, उस घर के सरबराह के तहत जितने भी लोग आते हैं वो सब का सदका फितर अदा करेगा। यानी बाप है तो बाप के मातहत बीवी भी है, उसकी बीवी यानी कि उसके बाप की बीवी यानी कि हमारी माँ, या आप शोहर है तो शोहर की बीवी और उसके बच्चे, चाहे एक दिन पहले ही बच्चा पैदा की हुआ है ना, ईद से एक दिन पहले उस बच्चे का भी आपने फितराना अदा करना है। इस तरह तमाम लोगों को शुमार करके तमाम लोगों का सदका फितर जो है ना आप लोगों ने अदा करना है। अल्लाह रब्बुल